नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपको टेक्निकल मार्केट आउटलुक बताते हैं, कौन से लेवल्स जिन पर होनी चाहिए आपकी नज़र वो भी डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ पाँच ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ बताते हैं जिन पर नियर टर्म के लिहाज से आप रख सकते हैं अपनी नज़र। तो चलिए फटाफट से इस शो में आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेहुल कोठारी, जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है टेक्निकल रिसर्च के एट आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मेहुल, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप टेक्निकल गपशप के इस खास एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़े। सभी व्यूअर्स को ग्रीटिंग्स मेरी तरफ से और बहुत बहुत शुक्रिया ताना जी, मुझे फिर से इस शो पर इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल। और देखिए 2023 में बिल्कुल अब हमारी जो एंट्री है वो होने वाली है। 2022 की बात करें तो देखिए कुछ सेक्टर्स ने बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया है, कुछ सेक्टर्स अंडर परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी इस साल में हमने ये देखा है कि सेक्टोरल मूव्स हमें देखने को मिले हैं रैदर देन ब्रॉडर बेस्ड मूव्स अगर आप कहें। तो आगे चलकर कैसा मार्केट आउटलुक आपको नज़र आ रहा है, कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर हमें अब अपनी नज़र रखनी है, और आपको लगता है क्योंकि हम इतनी करेक्शन देख चुके हैं तो जो वर्स्ट था वो अब हमारे पीछे है और आगे चलकर ये जो बुल रन है ये कंटिन्यू रहने वाला है? हाँ देखिए ताना जी, दो बातें हैं इसमें। तो मैं शॉर्ट टर्म आपको व्यू बताऊंगा, बाकी 2023 का ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर हम जान लेंगे। जिस हिसाब से 2022 रहा है उससे भी उतना ही तकरीबन उसी लेवल का वॉलेटाइल 2023 भी रहेगा। वन साइड मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, एटलीस्ट मार्केट में जो 20,000 21,000 की बातें हो रही थी, ऐसा कुछ हम वन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऑफकोर्स हम बुलिश है आने वाले 2-3 साल के लिए, बट वन साइड मूवमेंट नहीं रहेगी, वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, वर्स्ट इज ओवर है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वर्स्ट इज ओवर। इनफैक्ट यहाँ से अगर अच्छा खासा मार्केट में रिकवरी आ जाता है, मान लो कि नया हाई भी आ जाता है, फिर भी बड़ा क्रैक आने की एक आशंका है। मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि फिर भी मार्केट एक बार बड़ा डिप दे सकता है 2023 में भी फर्स्ट हाफ में। लेवल्स की बात करें तो 18,300 से 18,400 या 500 का जो जोन है निफ्टी के लिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक वो नहीं निकलता तब तक हम नए हाइस की बात नहीं कर सकते। डाउन साइड पे ऑब्वियस रीजंस है कि 17,750 के आसपास या 700 के पास जो लो बना है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, बट ये ब्रेक होगा तो हम शायद 17,000 या 16,800 तक के लेवल्स देख सकते हैं, जो कि रीसेंट लो था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद होगा, मे बी एक आध महीने में हो या 2 महीने में हो, बट ये चांसेस है कि 16,800 तक के हम लेवल्स देख सके वर्स्ट केस सिनारियो में। इसलिए मैंने कहा कि वर्स्ट इज नॉट ओवर फॉर द मार्केट। सो मार्केट्स अप एंड डाउन करते रहेगा, धीरे धीरे फिर शायद ऊपर जाएगा सेकंड हाफ में, जो कि ओवरऑल सारे बुलिश टारगेट्स है इन 19,000 से लेकर 20 या 21 की भी बात करें तो वो सेकंड हाफ में शायद जाएगा, बट अभी के लिए मार्केट वोलेटाइल रहेगा। सेक्टर की बात करें तो यस, जैसे आपने कहा कि इस साल सारा सेक्टर बेस्ड था, तो आने वाला साल भी वैसा ही रहेगा। और कुछ कुछ सेक्टर जो हमें पसंद है वो है डिफेंसिव साइड से। वो ऐसा लग रहा है कि जो सेक्टर सबने इग्नोर किए हैं, लाइक फार्मा हो गया, ओएमसीज हो गया, ओएमसीज की कोई बात ही नहीं करता था आज से 2 महीने पहले, सो ओएमसी हो गया, ओएमसीज हो गया और एक आईटी, ये तीन सेक्टर जो है ये हमें लगता है कि शायद आउट परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले साल में। ओके बिल्कुल, तो वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट साथ आगे भी और अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। पर मेहुल, जैसे कि अभी आपने आईटी की ही बात करी, तो आईटी का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो इस साल तो अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिला है। और अगर आप वाईटीडी यानी कि ईयर टू डेट बेसिस पे अगर आप देखें तो 26% के आसपास ये इंडेक्स जो है निफ्टी आईटी वो गिर चुका है। तो आगे चलकर आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि ये करेक्शन को हम बाय कर सकते हैं आगे चलकर? देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी 28,500 के पास ट्रेड कर रहा है और एक जोन में ट्रेड कर रहा है। ये जब तक 30,000 के ऊपर नहीं ट्रेड करता तब तक इसका ट्रेंड फिर से रिवाइव नहीं होगा, बिकॉज ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे ये 30,000 के ऊपर ट्रेड करेगा फिर से ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा, तो अगेन वो रीगेन कर लेगा अपना कॉन्फिडेंस। तो 30,000 के ऊपर ही इसमें स्ट्रॉन्ग बाय बनता है। डाउन साइड पर मुझे ऐसा लगता है 28,000 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा बहुत पेन और देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल इतना पेन नहीं देखने मिलेगा जितना कि बैंकिंग या फाइनेंशियल्स में देखने को मिल सकता है। तो कम सेलिंग बचा, बिकॉज ऑलरेडी बीटन डाउन सेक्टर है, सेलिंग इसमें कम आएगी, बट
ये लेवल के बाद ही कुछ देखने को मिल सकता है। जब तक 30,000 नहीं निकलेगा तब तक नई तेजी ये सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगी। ओके बिल्कुल, तो जो 30,000 का लेवल है उस पर आप अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। एक और सेक्टर है मेहुल जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी, वो है मेटल सेक्टर। अगर आप देखें मेटल्स स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली थी जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि जो चाइना है वो डील दिखा सकता है कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस में। तो और वैसे भी ये सिक्लिकल सेक्टर है, वॉलेटाइल रहा है ये साल भी मेटल स्टॉक्स के लिए। आगे चलकर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं मेटल स्टॉक्स, आपकी राय इस पर्टिकुलर स्पेस पर? देखिए तान्या जी, मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो बार बार रिटर्न्स तो बहुत ज्यादा देते हैं, बट जब भी लॉस देता है तो बहुत ज्यादा देता है बिकॉज ऑफ इट्स राइट। वोलेटाइल नेचर, और चाइना से खास करके बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है ये सेक्टर। तो मुझे लगता है ये बहुत बार ट्रेडर को दगा देता है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं सिर्फ अगर इसके नेचर को छोड़ दूं कि हाँ ये बहुत वोलेटाइल सेक्टर है, अगर मैं सिर्फ प्राइस के ऊपर जो निफ्टी मेटल्स इंडेक्स का मैं चार्ट देखूं तो बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ से 40% 40 to 50% अपसाइड एक डेढ़ साल में देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। तकरीबन अभी 6700 के पास है, ऐसा हो सकता है कि 10,000 तक भी है सेक्टर आ सकता है, ये इंडेक्स आ सकता है, बट ओवरऑल इसका नेचर बहुत ही वोलेटाइल रहेगा। सो जो भी हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए फीजेबल हो सकता है। बाकी जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है उनको शायद थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, कोई और सेक्टर में जाना चाहिए। बट ओवरऑल प्राइस एक्शन वाइज 40-50% अपसाइड लग रहा है, जो मेजर ब्रेकआउट आया है निफ्टी मेटल इंडेक्स में। ओके तो मेजर ब्रेकआउट आ चुका है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। और चलिए अब बात करते हैं 5 टॉप टेक्निकल स्टॉक आइडियाज़ की। तो कौन से वो ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जो आपकी लिस्ट में आज शामिल हैं? तने जी, आज हमारे पास जो स्टॉक्स है वो सारे मिक्स्ड सेक्टर के हैं। तो पहला स्टॉक मैं कहूंगा अरविंद फैशन है। 330 के पास इसको बाय करना है, 300 के स्टॉप लॉस है, इसका टारगेट रहेगा 390। दूसरा है फार्मा स्पेस से बायोकॉन, बाय नियर 265, 255 के स्टॉप लॉस है, इसका टारगेट रहेगा 285 का। ये एक एग्रेसिव सेल है। थर्ड स्टॉक जो है वो है कैन बैंक, यहाँ पर सेल करना है 320, हाई रिस्क है, स्टॉप लॉस 330 का रहेगा, टारगेट 300 का रहेगा। मारुति बाय करना है फोर्थ, 8400 के आसपास, 8200 के स्टॉप लॉस है, 8800 का टारगेट रहेगा। और फिफ्थ स्टॉक है वो है इंटेलेक्ट, बहुत ही अच्छा बेस बना रहा है, 440 के पास इसको लीजिए, खरीदिए, 415 का स्टॉप लॉस और टारगेट 490 का। ओके बिल्कुल, तो अरविंद फैशन, बायोकॉन, कैनरा बैंक, मारुति और इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये वो 5 ऐसे स्टॉक आइडियाज़ हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और इसी के साथ मेहुल, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस शो में जुड़े। और क्योंकि अब बहुत ही कम समय रह गया है 2023 के आगाज़ में, तो वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू इन एडवांस। और आप हमारे साथ लगातार इस शो पे जुड़ते हैं, स्टॉक आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच तानिया, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।